आज हम लोग जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन उससे पहले थोड़ा थियरी को रिवाइज करेंगे। फाइनल अकाउंट अकाउंटिंग का एक प्रोसेस है। प्रोसेस में चालू होता है ट्रांजैक्शन से, फिर होता है क्या, जर्नल एंट्री, मतलब प्राइमरी बुक्स में पोस्ट होता है, फिर पोस्ट होता है लेजर में, फिर वहां से जाता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से बनता है फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट ये स्टार्टिंग का प्रोसेस है कि एंड का प्रोसेस? फाइनल अकाउंट क्या है, एंड प्रोसेस है करके, बराबर। दूसरी बात, फाइनल अकाउंट में कितने सेट्स ऑफ बुक्स, मतलब क्या अकाउंट्स बनेंगे? तीन। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके। ट्रेडिंग अकाउंट तुमने कहा और ट्रेडिंग अकाउंट हमने कंप्लीट भी किया, 3 4 5 सम भी सॉल्व किए। ट्रेडिंग अकाउंट में फॉर द ईयर एंडेड चलता है और उसके दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड और एक कौन सा साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड को सारे क्या पोस्ट होते हैं बेटा, एक्सपेंडिचर, और क्रेडिट साइड को सारे क्या पोस्ट होते हैं, इनकम। बिल्कुल ही सही है करके, ठीक है। अब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बताने के बाद और एक चीज बताना, ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर क्या है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल? नॉमिनल अकाउंट है, बराबर है सर। और नॉमिनल अकाउंट है तो रूल भी वैसे ही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। लेकिन सर इसमें से जो हमें मिलता है आउटपुट, वो दो चीजें मिल सकती है। दो मतलब कोई तो एक फाइनल रहेगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो ग्रॉस लॉस मिलेगा। अब वो कैसे है सर, एक बार बताता हूं, फिर पी एंड एल पे जाता हूं कि क्या है सर। सपोज बेटा ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। मैंने जैसे कहा था ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट का ये डेबिट साइड है और ये कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड। मुझे बताना बेटा, डेबिट साइड को एक्सपेंस जाएंगे कि इनकम? एक्सपेंस जाएंगे पक्का। चलो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ, 1 लाख रुपए के हमारे सारे डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। और क्रेडिट साइड को क्या जाएगा, इनकम। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ 1,30,000 का मेरा क्या हो गया बेटा, इनकम। तो मुझे बताना इतनी सी बात थी। अब इस ट्रेडिंग अकाउंट को मैं क्या करूं, पोस्टिंग का तो काम हो गया। जब पोस्टिंग का काम हो जाए, सब चीजें पोस्ट हो जाए, तो जरा रुकिए, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है नहीं आपको, समझिए। यहां तो मैंने डायरेक्ट ही टोटल दिया। तो आपको क्या करना है, ये देखना है कौन से साइड का टोटल ज्यादा है या बड़ी अमाउंट है। कौन से साइड की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड। तो मैं ये कहूंगा कि इस ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, जो कितना है, 1,30,000। ओके सर। तो ये 1,30,000 में दोनों साइड को लिख दूंगा। लिख दिया दोनों साइड को, यस और नो? मुझे बताओ डेबिट साइड को कुछ तो डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1,30,000 और ये 1 लाख, मतलब डेबिट साइड कुछ तो कम है ना, ये फर्क आ रहा है। कौन से साइड कितने अमाउंट का फर्क है, 30,000 का। तो सर ये क्या कहा जाएगा, अगर डेबिट साइड को फर्क आ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो इसे मैं क्या कहता हूं, क्रॉस प्रॉफिट, याद रखो। या फिर तुम दूसरे एंगल से सोचोगे, सर ये तो क्या है, ये इनकम 1,30,000 है, खर्चा 1 लाख है, तो कमाया 31, खर्चा 1 किया, तो कम मतलब बचा कितना रहेगा, 30,000, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा। लेकिन याद रखना ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड को क्या आता है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट। सब हो गया। चलो, तो ये था ग्रॉस प्रॉफिट, हमने देखा, ठीक है। और यही अगर डिफरेंस बेटा ऐसे आ जाता, पहले रॉयल्टी बाद में डिस्कस करते हैं, इस लेक्चर को कंप्लीट करते आगे। ट्रेडिंग अकाउंट का अगर एक्सपेंडिचर साइड होता 1,80,000 खर्चा सब मिला के, और इनकम साइड आया सिर्फ मेरा 30,000 ही आया सेल, बाकी कुछ नहीं है। तो अब मैं तो पहले क्या करूंगा, जो हायर साइड है, हायर साइड कौन सी बेटा, डेबिट साइड। तो मैं 1,80,000 दोनों साइड लिख लूंगा, बराबर है कि नहीं। जो हायर है वो दोनों साइड को लिख लो पहले। तो कहां पे कितना फर्क आ रहा है, क्रेडिट साइड को 1,50,000 का फर्क आ रहा है सर। तो क्रेडिट साइड को इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट मत बोलना, बहुत बच्चे ऐसे सिली मिस्टेक करेंगे, अरे क्रेडिट है म्हणून प्रॉफिट है का, नहीं। वो भले क्रेडिट को अगर बैलेंस करेक्ट डाउन आया तो हमेशा वो क्या रहेगा, ग्रॉस लॉस। थोड़ा इतना सोचना पेपर में कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है, तो तुम्हारा क्या रहेगा, लॉस ही रहेगा। तो ट्रेडिंग का एक बार रिवीजन खत्म बेटा, मैंने सब चीजें बता दी। अब मैं पी एंड एल पढ़ा रहा हूँ, और पी एंड एल पढ़ाते वक्त बहुत सारी और भी चीजें बताऊंगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट, नहीं तो क्या मिलेगा, ग्रॉस लॉस। एक सवाल आ सकता है, सर क्या दोनों मिल सकते, क्या एट द सेम टाइम? दोनों नहीं मिल सकते, या तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो क्या होगा, लॉस। और एक चीज मैं तुमको बताऊं, यहाँ से पी एंड एल में जा ही रही है,
तो अगर मेरा प्रॉफिट आया, प्रॉफिट, तो इधर ही रहने देंगे या इसको आगे ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। अगर ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट आता है तो वो जाता है पी एंड एल अकाउंट के कौन से साइड को बेटा? अगर प्रॉफिट है तो मैंने कहा था डेबिट और क्या, क्रेडिट, इनकम, फायदा सब कहां पे जाएगा? क्रेडिट साइड को। तो आप यहाँ पे लिखते हो पी एंड एल को क्या, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितने का था? 30,000 का। वो अमाउंट सिर्फ यहाँ पे लिखनी है, बताऊंगा मैं पी एंड एल क्या। लेकिन पी एंड एल में ये जो पहला अमाउंट आएगा ना बेटा, ये कहां से आया रहेगा? ट्रेडिंग अकाउंट से। लेकिन सर अगर ऐसे लॉस आ जाता तो 1,50,000, ये भी ट्रांसफर करते हैं क्या? हाँ, लेकिन लॉस कौन से अकाउंट, कौन से साइड को ट्रांसफर होता है? डेबिट साइड टू ग्रॉस लॉस, 1,50,000। अगर प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता। तो समझा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाओगे उसमें शुरुआत में आप लोगों को कुछ तो दिखेगा। वो कुछ तो कहां से आया रहेगा? ट्रेडिंग अकाउंट से। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हम पी एंड एल के कहां पे भेजते हैं बेटा? क्रेडिट साइड को। और ट्रेडिंग अकाउंट में अगर लॉस हुआ तो लॉस कहां पे भेजते हैं हम? पी एंड एल के डेबिट साइड को। क्या क्लियर है सबको? एवरीबॉडी यस और नो? यस सर। चलो अब जाते हैं सर प्रॉफिट एंड लॉस के छोटे से थियरी पार्ट पे और आगे समझेंगे क्या है उसका मतलब। चलो, दिस अकाउंट इज मेन अकाउंट of what? Final account which gives final working result of the क्या बेटा? बिजनेस। एक एमसीक्यूज अगर आ गया, which of the following account gives final working result of क्या? बिजनेस। ऑप्शन ए ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो कौन सा रिजल्ट दे रहा है मालिक आपको? फाइनल वर्किंग रिजल्ट दे रहा है कि नेट प्रॉफिट है कि नॉट नेट लॉस है, डायरेक्ट बता रहा है आपको। प्रॉफिट और लॉस, नेट वाला, ग्रॉस वाली बात नहीं चल रही। अब देखो, इट इज प्रीपेड ऑन द बेसिस ऑफ विच एक्सपेंसेस बेटा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट क्या? इनकम। मैंने आपको कहा था बेटा कि आप लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट कौन से एक्सपेंस और कौन से इनकम से बन रहा था? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। समोसे का एग्जांपल दिया था। समोसा बनाने के लिए मैदा लगता है, तो मैदा क्या है सर? डायरेक्ट एक्सपेंस है ना। लेकिन वो बर्तन धोने के लिए वॉचमैन रखा है, गाड़ियां पार्किंग के लिए, तो ये कौन सा, उसको सैलरी देता है, वो कहां पे हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो किसी ने पूछा कि बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम कौन से अकाउंट में दिखते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज मेंटेन टू अ सर्टन। क्या दो बातें मिलती बेटा? ट्रेडिंग से दो चीजें मिल रही थी, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एंड रिजल्ट में हमको दो बातें मिलेंगी। एक तो क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट, नहीं तो क्या मिलेगा? नेट लॉस। समझा क्या मालिक? बोलो यस और नो? हाँ। द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सच एज ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। बताऊंगा मैं क्या है। और क्रेडिट साइड को क्या रहता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड कौन सी इनकम बेटा? डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट इनकम्स लाइक कमीशन रिसीव किया, रेंट रिसीव किया, डिस्काउंट अर्न किया। ये सारी बातें तुम कहां पे लिखोगे? ट्रेडिंग में न लिखते हुए कहां पे लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। When the credit side of this account is greater than debit side, this is called as which profit मालिक? Net profit. And when the debit side of account is greater than क्या? Credit side, this is called as what? Net loss. तो वही तो बात है सर। मतलब चलो मैं बताता हूं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड है और क्या है? क्रेडिट साइड। अगर डेबिट साइड खर्चा 1,00,000 रुपया है और इनकम 80,000 रुपया है, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस। खर्चा कितना है? 1,00,000, इनकम कितना है? 80,000। तो मैं क्या बोलूं? डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। तो तुमको देखो सेंटेंस क्या होगा पता है? ऐसे, व्हेन डेबिट साइड इज ग्रेटर देन व्हाट? क्रेडिट साइड, दिस इज नॉन एज क्या बेटा? नेट लॉस। तुमको सिर्फ वन वर्ड में ऐसे आएगा, क्योंकि तुमको समझना चाहिए कि डेबिट साइड ज्यादा मतलब खर्चा ज्यादा। और डेबिट बोले ना तो बोलना व्हेन खर्चा इज ग्रेटर देन क्या? इनकम, तो क्या होगा? लॉस। व्हेन क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन क्या? डेबिट साइड। व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन खर्चा, तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। मतलब ये समझो 8 लाख है और 1 लाख है, तो तुम्हारा 7 लाख का क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। लेकिन कौन सा प्रॉफिट आएगा? नेट प्रॉफिट। पहले भावनाओं को समझो फिर देखेंगे। नेट प्रॉफिट एंड लॉस ये क्या है बेटा?
ट्रांसफर कर देंगे। कहां पे ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज विच अकाउंट अगेन बेटा? नॉमिनल अकाउंट। क्या इतना समझा तुमको? ओके चलो मैं यहाँ पे एक डिफरेंस बना रहा हूं जो तुमको थियरी बेसिस पे बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। हमने कौन से दो अकाउंट देखे? एक देखा क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, और एक क्या देखा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोनों ही कौन से अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो मैं कहता हूं कि सर ट्रेडिंग अकाउंट भी नॉमिनल है और पी&एल अकाउंट भी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। क्या ये इतना पॉइंट क्लियर है सबके पास? बोलो यस और नो। यस। दूसरा पॉइंट, अगर ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड ये ज्यादा है और क्रेडिट साइड ये कम है तो जो आंसर आएगा उसे क्या कहा जाएगा? वेरी गुड, इसे कहा जाएगा ग्रॉस लॉस, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा इनकम कम। अगर सर पी&एल का डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, इसे क्या कहा जाएगा? वेरी गुड, इसे कहा जाएगा नेट लॉस। तीसरा पॉइंट, सर अगर डेबिट साइड कम है और क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। वैसे ही सर यहाँ पे डेबिट साइड कम है और क्रेडिट साइड ज्यादा है तो पी&एल में इसको क्या कहा जाएगा? नेट प्रॉफिट। नेट लॉस, सॉरी नेट क्या? लॉस। सॉरी नेट क्या? प्रॉफिट। नेट क्या? प्रॉफिट। समझा ना? वही तो चीज है। अरे यहाँ पे मत देखो, अरे यहाँ पे तो क्या हो गया था, डेबिट साइड कम है और क्रेडिट साइड क्या है? ज्यादा। यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया क्या दोनों साइड को? ओके, यहाँ पे ये लिखना चाहिए था मैंने रादर। ठीक है, अभी तुम्हारा बराबर आएगा। अगर मेरा डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो क्या आएगा? बोलो तो। डेबिट साइड ज्यादा और क्रेडिट साइड कम तो क्या आएगा? बराबर ही किया ना मैंने। अरे डेबिट साइड अभी बराबर ही किया ना मैं। अरे बराबर ही कर रहा हूं। मेरे सवाल क्या है? डेबिट साइड 1000 है और क्रेडिट साइड 800 है तो कौन सा? मैंने बराबर किया था क्या पहले? पहले बराबर था ना? मैं कंफ्यूज हो गया। बराबर था ना पहले? चलो मतलब सिर्फ यहाँ पे 1 मिनट दो, ये वापस आ गया क्या बराबर वाले? क्या ये भी बराबर है ना? हो गया। हाँ, डेबिट अगर कम और क्रेडिट अगर ज्यादा तो इसको क्या बोलेंगे? ओके, पहले अपन ने दोनों केसेस किसकी देखी? लॉस की देखी ना। अभी दोनों केसेस किसके देख रहे हैं? प्रॉफिट की देख रहे हैं। आई क्लियर? मतलब मेरे को पहले लगा कि मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, लेकिन ये क्लियर, अपन सिमिलरिटी देख रहे हैं, डिफरेंस ही देख रहे हैं। ये मुद्दा क्लियर है सबका? ये पक्का क्लियर हो गया बेटा? यस। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर। तीसरा पॉइंट बताता हूँ, चौथा पॉइंट बताता हूँ। चौथा पॉइंट मुझे बताओ, यहाँ पे कौन से एक्सपेंडिचर और इनकम रिकॉर्ड होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस और जो भी इनकम है वो क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। और पी&एल में क्या होगा? इनडायरेक्ट क्या? इनकम और जो भी है एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होगा, जो भी हो, डायरेक्ट और क्या? इनडायरेक्ट। पांचवा पॉइंट, कि अगर यहाँ पे मेरा प्रॉफिट आए या लॉस आए, ठीक है, ये कहां पे ट्रांसफर होगा? पी&एल अकाउंट। यहां से अगर मेरा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस अगर आया, ये कहां पे ट्रांसफर होगा? बैलेंस शीट में क्या बेटा? कैपिटल साइड को। बैलेंस शीट में क्या? कैपिटल साइड को पहले रखते हैं। हाँ, बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अगर प्रॉफिट है, लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा, वो बताओगा। लेकिन ये 5 पॉइंट समझेगा तुमको। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा है सर? नॉमिनल है। पी&एल भी क्या है? नॉमिनल। ट्रेडिंग अकाउंट में अगर खर्चा ज्यादा और इनकम कम तो ग्रॉस लॉस बोलते हैं। वैसे अगर पी&एल में रहा तो उसे क्या बोलते हैं? नेट लॉस। ट्रेडिंग में अगर खर्चा कम इनकम ज्यादा तो ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। पी&एल में ऐसे रहा तो कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग में सारे डायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम रिकॉर्ड होते हैं। पी&एल में क्या? इनडायरेक्ट इनकम है, एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। पी&एल से जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो किधर ट्रांसफर? ट्रेडिंग से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, उसको हम कहां पे ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा उधर हम कहां पे ट्रांसफर कर देंगे? बैलेंस शीट। इतनी सी बात थी।
लिख लो, चलो फटाफट लिख लो। पहले तो पहला पॉइंट क्या है सर? नॉमिनल, दोनों ही ट्रेडिंग और पे एंड एल दोनों ही कौन से अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। दूसरा पॉइंट कि अगर डेबिट में आपने एरो किया है ऊपर वाला, मतलब डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट को एरो किया है नीचे वाला, तो व्हेन योर डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो आपका ट्रेडिंग में जो आंसर आता है उसे कहते हैं ग्रॉस लॉस। जबकि पी एंड एल में अगर ऐसी सिचुएशन हुई कि डेबिट साइड क्रेडिट से ज्यादा है, तो आंसर क्या आएगा? नेट लॉस। ट्रेडिंग में डेबिट अगर कम है क्रेडिट से तो ग्रॉस प्रॉफिट, और पी एंड एल में अगर डेबिट कम है तो उसे कहा जाएगा नेट प्रॉफिट। तो वही है, ट्रेडिंग अकाउंट के प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं और पी एंड एल अकाउंट के प्रॉफिट को कौन सा प्रॉफिट कहते हैं? नेट प्रॉफिट। चौथा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं या डायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड होते हैं, और पी एंड एल में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड होते हैं। एंड पांचवा, आप ये लिख सकते हो पांचवा पॉइंट कि इससे जो भी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आता है वो हम क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। वो हम क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं टू विच अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहां से जो हमें मिलता है, क्या मिलता है सर? पांचवा पॉइंट, नेट प्रॉफिट, नहीं तो क्या मिलता है बेटा? नेट लॉस। ये हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? ट्रांसफर करते हैं हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैपिटल में दे देते हैं। तो आपको बता दूं, अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो बैलेंस शीट के कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होता है। नेट लॉस है तो बैलेंस शीट के कैपिटल में से नेट लॉस माइनस होता है। ट्रांसफर या ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट के कैपिटल साइड, तो लायबिलिटी साइड हो जाए। लिख लिया? बाद में रिकॉर्डिंग देख के भी आप लिख सकते हो, तो बहुत बेसिक सी बात है, हो गई। करें, हटा दिया। चलो सर, ये रहा अब फॉर्मेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब सब जो लिखना हो गया रहने दो, नहीं हुआ, लेकिन अब पूरा ध्यान दो, ताकि ये वाला ध्यान आपको एक कदम और नजदीक लेके आएगा इस सम में कॉन्फिडेंस के। अब हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा? ओके, तो थियरी वाला लेक्चर हमने अभी कंप्लीट किया। अब ये जो स्पेसिमेन है, इससे रिलेटेड पार्ट 2 मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये लेक्चर जिन्होंने देख लिया वो पार्ट 2 देखे, तो आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉजिक, उसके अंदर क्या क्यों आया है, सब पता चल जाएगा। तो लेक्चर हो रहा है एंड, आप पार्ट 2 देखिए। तो मैंने